टिंडर मर्डर। 1 दिसंबर 2018 की रात को यूके के एक छोटे से घर में रहने वाले डेविड और गिलियन बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि कुछ ही देर में उनकी बेटी ग्रेस का 22nd बर्थडे था। ग्रेस पहली बार अपने बर्थडे पर घर से दूर एक सोलो ट्रिप के लिए न्यूजीलैंड गई थी और हर साल की तरह इस साल भी वो दोनों अपनी बेटी को सबसे पहले विश करना चाहते थे, लेकिन उनकी एक्साइटमेंट कुछ ही देर में एक अजीब बेचैनी में बदल गई क्योंकि कई बार कॉल करने के बावजूद ग्रेस का फोन स्विच्ड ऑफ आ रहा था। यह बात उन्हें काफी अजीब लगी क्योंकि ग्रेस हमेशा ट्रैवल करते हुए अपना फोन ऑन रखती थी। उन्होंने सोचा कि उनकी बेटी शायद कहीं बिजी होगी या उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई होगी, तो उन्होंने ग्रेस को एक बर्थडे विश का मैसेज ड्रॉप कर दिया। लेकिन अगली सुबह भी ग्रेस का कोई जवाब नहीं आया और तो और उसका फोन अभी भी स्विच्ड ऑफ ही था। उसके पेरेंट्स को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने डर के मारे उसके दोस्तों से पूछताछ करनी शुरू की। तभी उनमें से ग्रेस की एक दोस्त ने उन्हें बताया कि उसने ग्रेस से पिछली शाम को व्हाट्सएप चैट पर बात की थी और ग्रेस ने उसे बताया था कि वो एक लड़के के साथ डेट पर जा रही है। 2 दिन बीत गए लेकिन कई कोशिशों के बावजूद ग्रेस के पेरेंट्स को उसकी कोई खबर नहीं मिली, सिवाय इसके कि वो गायब होने से पहले एक लड़के के साथ डेट पर गई थी। घबराए हुए डेविड और गिलियन ने न्यूजीलैंड पुलिस को अपनी बेटी ग्रेस के मिसिंग होने के बारे में इन्फॉर्म कर दिया। क्योंकि केस एक फॉरेन नेशनल का था तो न्यूजीलैंड पुलिस ने बिना कोई देरी करते हुए केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। कई दिनों तक कोई लीड ना मिलने के बाद जब एक दिन डिटेक्टिव डियाना लेविंसो ग्रेस के सोशल मीडिया प्रोफाइल्स चेक कर रही थी तो उन्होंने उसकी फेसबुक प्रोफाइल के नीचे एक कमेंट पढ़ा। इस कमेंट को जेसी कैम्पसन नाम के एक लड़के ने 1 दिसंबर की रात को पोस्ट किया था, यानी उसी रात जब ग्रेस गायब हुई थी। डायना को शक हुआ कि शायद जेसी वही लड़का है जिसके साथ ग्रेस गायब होने से पहले डेट पर गई थी। पुलिस ने जेसी की कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकाली और अगले दिन उसके साथ एक फोन कॉल अरेंज की गई। इस फोन कॉल पर जेसी ने बताया कि वो खुद भी ग्रेस से उस रात के बाद नहीं मिला है और उसे नहीं पता कि ग्रेस कहां है। डिटेक्टिव डायना ने उसे क्वेश्चनिंग के लिए पुलिस स्टेशन में आने को कहा, पर जेसी ने बताया कि वो अभी एक दूसरे शहर में था और इसलिए पुलिस स्टेशन नहीं आ सकता था। साथ ही उसने ये भी कहा कि वो 3 दिन बाद वापस आते ही सबसे पहले पुलिस स्टेशन आएगा। डिटेक्टिव डायना को लग रहा था कि जेसी झूठ बोल रहा है, इसलिए वो उसी शहर के अलग अलग होटल्स में जाकर जेसी को ढूंढने लगी। कई होटल्स में चेक करने के बाद उन्हें आखिरकार जेसी सिटी लाइफ नाम के होटल में एक गाड़ी से निकलता हुआ दिखाई दिया। डायना जैसे ही उसके सामने आई, जेसी खुद को बचाता हुआ वहां से भागने लगा। थोड़ी देर तक जेसी को चेस करने के बाद डायना ने उसे पकड़ लिया और इंटेरोगेशन के लिए उसे पुलिस स्टेशन ले गई। इंटेरोगेशन के वक्त जेसी अपने बयान पर अड़ा रहा कि वो ग्रेस से आखिरी बार उसके बर्थडे पर ही मिला था। साथ ही साथ उसने ये भी एडमिट किया कि उसने दूसरे शहर में होने का झूठ पुलिस के डर से कहा था, लेकिन अभी भी डायना को उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। तो उसने जेसी को इंटेरोगेशन रूम में कई घंटों तक बिठाकर रखा। पुलिस की टीम यही डिस्कस कर रही थी कि जेसी के साथ आगे क्या करना चाहिए। इतने में ही उनकी टीम का एक मेंबर वहां आया और उसने उन सबको वीडियो रूम में बुलाया, जहां उस ऑफिसर ने उन सबको कुछ सीसीटीवी फुटेजेस दिखाई। ये फुटेजेस सिटी लाइफ होटल के कैमरास से मिली थी, वही होटल जहां से जेसी को पकड़ा गया था। इन फुटेजेस में जेसी ग्रेस के साथ अपने कमरे में जाता हुआ नजर आया। उसके बाद वो 2 सूटकेसेस के साथ अकेले कमरे से निकलता हुआ दिखाई दिया। कुछ ही देर बाद वो दोबारा रूम में गया, लेकिन इस बार एक कारपेट क्लीनिंग मशीन और एक फावड़े के साथ। ये सारी फुटेजेस देखकर पुलिस को यकीन हो गया था कि ग्रेस के गायब होने में जेसी का ही हाथ था।
और उन्होंने उन सीसीटीवी फुटेजेस के साथ जेसी को कन्फ्रंट किया। जेसी की इंटेरोगेशन फिर से शुरू हो गई। पहले तो वो अपने पुराने बयान पर अड़ा रहा, लेकिन कुछ देर बाद उसने उन्हें सच बताना शुरू कर दिया। उसने इस बात को एडमिट किया कि ग्रेस गायब नहीं हुई थी, बल्कि ग्रेस उसी के हाथों मारी जा चुकी थी। उसने ये भी बताया कि उससे ये सब गलती से हुआ था। उसने बताया कि वो और ग्रेस एक बहुत अच्छी डेट के बाद उस होटल रूम में गए। वो दोनों आपस में प्यार कर रहे थे और प्यार करते हुए ग्रेस के कहने पर जेसी ने उसका गला दबाना शुरू कर दिया, लेकिन गलती से उसने ग्रेस का गला इतनी ज्यादा देर तक दबा दिया जिसकी वजह से ग्रेस की मौत हो गई। जब ऐसा हुआ तो जेसी के होश उड़ गए थे। जेसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने बिना कुछ सोचे समझे एक सूटकेस में ग्रेस की बॉडी को डाला और कारपेट क्लीन करके वहां से चला गया। हालांकि पुलिस ने ऐसे केसेस पहले भी देखे थे, लेकिन उन्हें जेसी की कहानी पर जरा भी विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने पहले भी उनसे कई झूठ बोले थे। तो उन्होंने जेसी को पुलिस स्टेशन में ही रखा और अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखी। उन्होंने उसका फोन चेक किया, जहां उन्हें एक डेटिंग ऐप की चैट मिली, जिसमें जेसी ने ग्रेस की मौत के अगले दिन ही एक लड़की के साथ दोपहर को एक डेट फिक्स की थी। जेसी की इंटरनेट सर्च भी बेहद घिनौनी और डिस्टर्बिंग थी, और उससे पुलिस को एक चीज समझ में आ गई कि जेसी एक बहुत ही ट्विस्टेड सा लड़का था। इसके बाद पुलिस ने उसके फोन की गैलरी चेक की, जहां उन्हें ग्रेस की बॉडी की कई तस्वीरें दिखी। उन्होंने जब इन सब चीजों के बारे में जेसी से पूछा तो उसने सारी बातें पुलिस पर डालने की कोशिश की। उसने कहा कि पुलिस ये सारे सबूत फैब्रिकेट कर रही है और जेसी को फंसाने की कोशिश कर रही है। जेसी के ट्रायल में पुलिस ने ये सारे सबूत प्रेजेंट किए। कोर्ट में जब जेसी का ट्रायल हुआ तो पुलिस ने ये सारे सबूत वहां प्रेजेंट किए, और साथ ही साथ उस लड़की को भी जिसके साथ जेसी ग्रेस के मर्डर के बाद डेट पर गया था। उस लड़की ने कोर्ट को बताया कि जेसी डेट पर उससे अजीबोगरीब बातें कर रहा था और जेसी ने उसे भी फिजिकली असॉल्ट करने की कोशिश की। फाइनली कोर्ट ने जेसी को ग्रेस के मर्डर के केस में गिल्टी घोषित किया और उसे लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट यानी उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जेसी ये फैसला सुनते ही गुस्से से पागल हो गया और वहीं कोर्ट में जजेस को गाली देने लगा, जिसके बाद पुलिस की एक टीम उसे पकड़कर वहां से ले गई। सबको लग रहा था कि जेसी कैम्पसन की कहानी यहां खत्म हो गई थी, लेकिन जब जेसी की न्यूज मीडिया में फैली तो 2 और लड़कियां पुलिस के पास पहुंच गईं। उन लड़कियों ने पुलिस को बताया कि वो भी जेसी से टिंडर डेटिंग ऐप पर मिली थी और जेसी ने चाकू के जोर पर उनके साथ जबरदस्ती की थी। जेसी के पास्ट की जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि वो हर लड़की से अपने प्रोफेशन के बारे में झूठ बोलता था और वो एक कोल्ड ब्लडेड सीरियल अब्यूसर था जो टिंडर जैसी डेटिंग एप्स पर लड़कियों को फंसाकर उनके साथ जोर जबरदस्ती करता था। जेसी अब जेल में है और वो ग्रेस के मर्डर की सजा काट रहा है, और साथ ही साथ उस पर कई और लड़कियों को अब्यूज करने के केसेस भी चल रहे हैं। इस केस ने पूरे न्यूजीलैंड देश का दिल दहला दिया था।